प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आज की सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की अच्छी वर्शिप के लिए परमेश्वर, आज की हर एक एक्टिविटीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं खुदावन परमेश्वर, होने दीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में अगुवाई करे खुदावन परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपके वचन को सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने खुदावन परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आज का वचन विशेष करके हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन के शरीर प्राण आत्मा को फिर से एक और बार प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और पिछले हफ्ते में हमने जो वचन सुना था, तो कितने लोग हैं जिनको याद है पिछले हफ्ते का प्रचार? जिन्होंने नहीं सुना वो सुनेंगे अभी। बताइए हमने क्या सुना था पिछले हफ्ते? प्रार्थना के विषय में जो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था तो प्रार्थना की थी, तो आकाश खुल गया था और भविष्यवाणी थी कि हमारा प्रिय पुत्र है। तो मैं निरंतर प्रार्थना में रहना, प्रार्थना की विधि बनानी है, जिससे हमारा जो रिश्ता है ना परमेश्वर से नजदीक हो जाए। इसमें प्रार्थना करेंगे तो हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। गुड, वेरी गुड। परमेश्वर ने उसके विषय में वेरी गुड। और भी संडे स्कूल के बच्चों में से और भी इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। एक मतलब आपकी तरह मतलब छाती ठोकर प्रार्थना होती है, और एक मतलब वो नॉर्मल प्रार्थना होती है, और एक पापी अपने छाती ठोकर प्रार्थना के विषय में कि हमें किस तरह से परमेश्वर के नजदीक आना। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से सुना है। हमने किस तरीके से परमेश्वर के वचन को सुना था और काफी सारी बातों को हमने सीखा, है ना। तो हमने सीखा था कि जो प्रार्थना की जो पावर है वो हमें डिफरेंट बना देती है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है तो वो क्या कर देती है, हमें डिफरेंट बना देती है। परमेश्वर, हमारी जो प्रार्थना है ना वो परमेश्वर को नहीं बदलती बल्कि परिस्थितियों को बदल देती है ना। हमने इन बातों को सुना था। किस प्रार्थना क्या है ना। प्रार्थना वो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना, तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हमने और भी सुना था, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होता है ना। फिर हमने सीखा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट मिलता है ना, उसका परिणाम मिलता है प्रार्थना करने से। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम प्रार्थना करोगे तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है। तो प्रतिफल के बारे में हमने सुना था, हमने क्या सुना था कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा, मत डर, तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, है ना। हमारी आशीष से, हमारी चंगाई, हमारी वो सब तो है, लेकिन उससे बड़ा, जो उससे बड़ा प्रतिफल है वो हमारा परमेश्वर की उपस्थिति ही हमारे लिए क्या है, बड़ा प्रतिफल है ना। हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हमें हमारे प्रार्थना के अनुसार हमें वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहे। मतलब क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, प्रतिफल है ना। हमने इन बातों को सीखा था, प्रार्थना करने का तरीका सीखा था, प्रार्थना कैसे करना चाहिए हमने वो सीखा था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। और हमने प्रार्थना तरीका सीखा था, हम बैठ के भी करते हैं, घुटनों पे आकर भी करते हैं, अपने सीने को ठोक कर भी प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाकर भी करते हैं, है ना, और सर को झुकाकर भी करते हैं। कई तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। हम इन तमाम प्रकार की बातों को हमने परमेश्वर के वचन से सीखा और समझा था। तो सच में परमेश्वर महान है ना। तो आज का हम एक नया भोजन, आत्मिकता का नया भोजन हम आज देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका विषय यह है कि किस प्रकार, है ना, हम सबके, हम यहाँ पर बैठे हैं या मतलब
बहुत लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, है ना, हम मसीह हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम अच्छे मसीह हैं, फिर हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों, है ना। कई बार ये बातें आती है ना हमारे मन में। आज हम उस विषय पे सुनेंगे कि हम परमेश्वर में चलते हुए भी, है ना, अच्छे हम आराधना प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, हम चर्च जाते, फिर हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप दुआ प्रार्थना और ज्यादा आप समय देने लगते हो, है ना, ज्यादा समय देते हो, तो समस्याएं आपको जरूर घेरती हैं, वो समस्याएं जरूर निकल कर आती हैं। वो आज आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है ना। बीते दिनों में मुझसे आकर एक व्यक्ति ने, एक परमेश्वर के जन ने कहा कि मैं जब मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, है ना, जब मैं अच्छे से चलता नहीं था, तब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं थी, अच्छी लाइफ थी मेरी। और जब मैं प्रार्थना करने लगा, वचन को पढ़ने लगा, जब मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं प्रार्थना करूंगा वचन को सुन के, है ना, मैं परमेश्वर में अच्छे से चलूंगा, जब मैंने ये संकल्प लिया, निर्णय लिया, तो फिर मुझे फिर वो मतलब बुरे सपने आना, है ना, फिर वो मेरे जीवन में ये तकलीफें आना शुरू क्यों। तो आइए उस वचन से हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन से। तो आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 28 अध्याय, प्रेरितों के काम 28 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक। जब हम बच निकले तो पता चला कि ये टापू माल्टा कहलाता है और वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि ये मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों को कड़ा बटोर कर आग पर रखा तो वे सांप आज पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथों में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे परीक्षा कर रहे थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिरकर मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीहा की, बोलो राजाओं के राजा की। अब हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि पौलुस के जीवन से हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार माल्टा द्वीप में पौलुस जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। मतलब यहाँ पर हम इस वचन से यहाँ देखते हैं, बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पौलुस हैं परमेश्वर के दास हैं, है ना। परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जातियों में क्या किया, इस्तेमाल किया। पौलुस के द्वारा कई अन्य जाति बदले गए। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पौलुस के जीवन से यहाँ देखते हैं कि जब हम बच निकले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उनके जब वो बच निकले का मतलब है कि इसका मतलब वो और भी समस्याओं से निकले हैं, है ना। जब यहाँ पर माल्टा द्वीप में जब वहां वो ठहरे तो वहां पर भी उनपे समस्या आई, लेकिन उससे पहले भी वो समस्या से निकल कर आए, है ना। समस्या क्या निकल के, समस्या क्या थी उनके जीवन में, समुद्र में क्या आया, तूफान आया, है ना। पौलुस और पौलुस के साथ कुछ और भी साथी थे, वो परमेश्वर की सेवा के लिए बाहर निकले हुए थे। और जब वो बाहर निकल कर गए तो वो जो वहां की रास्ता थी वो समुद्र से होकर जाना था। और समुद्र में कई जगह जगह क्या होते हैं, टापू बने होते हैं, है ना। तो वहां पर वो जहाज में थे
और जब वो जा रहे थे, है ना, पौलुस और पौलुस के साथी और भी काफी लोग जहाज के अंदर थे, कुछ अविश्वासी भी लोग थे और कुछ विश्वासी थे। तो हम देखते हैं कि जब वो समुद्र में जा रहे थे तो समुद्र में क्या हुआ कि भारी क्या आया, तूफान आया, है ना, आंधी आई, तूफान आया। अब आप सोचिए, जब जो व्यक्ति समुद्र में है और वहां पर आंधी और तूफान आ जाए तो क्या होगा? क्या वो व्यक्ति बच सकता है? नामुमकिन है ना। तो ऐसी समस्या में हम देखते हैं एक बड़ी आंधी आई और वहां पर लिखा हुआ है कि मतलब आंधी कितने दिन तक, थोड़ी देर तक नहीं, 1 घंटे आधे घंटे नहीं, कम से कम 2 या 3 दिन तक पौलुस और पौलुस के और साथी और भी जो अन्य जाति के लोग थे उसमें जो जहाज में जो मौजूद थे वो सब इस समस्या से जूझ रहे थे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वहां पर आंधी आई, तूफान आया, 3 दिन में दिन भी हुआ, रात भी हुई और वो समस्या में पड़े रहे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार वहां पर परमेश्वर ने पौलुस को, जो पौलुस परमेश्वर के दास हैं, है ना, परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को कैसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब वहां पर तूफान आया तो जहाज बहुत ही भरा हुआ था, उसमें बहुत सामान भी था, है ना, और जहाज का टूटने का डर था कि अब क्या होगा, है ना, अब कैसे मतलब बचेंगे। उनके मन में बहुत 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 सवाल आ रहे होंगे कि अब तो हम बच नहीं सकते। लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने पौलुस को हिम्मत दिया और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा। इसी का 27 अध्याय, इसी का 23वीं आयत को कोई पढ़ दे। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि पौलुस ने क्या कहा? परमेश्वर जिसका मैं हूं। यहां पर पौलुस ने क्या कहा? मैं जिस परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, जिस परमेश्वर की, इतना ही नहीं, जिस परमेश्वर की मैं क्या करता हूं? सेवा करता हूं। यहां पर लिखा है जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। क्या कहा? 24। मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस से क्या कहा? स्वर्गदूतों ने आकर क्या कहा? क्या कहा? मत डर, है ना। हम बीते दिनों में, पिछले हफ्ते में भी हम क्या सुन रहे थे? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? परमेश्वर ने पौलुस से यहाँ पर क्या कहा? परमेश्वर हमसे भी क्या कहते हैं? फिर भी हम डरते हैं। चंगाई नहीं मिल रही, कोई बीमारी नहीं जा रही, तो हमें उसमें तसल्ली नहीं है, लेकिन हम डरने लगते हैं। आप कैसे होगा, कैसे होगा, है ना। प्रार्थना हुई फिर भी ठीक नहीं हुआ, है ना। नौकरी चली गई, अब कैसे मिलेगी, क्या होगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने पौलुस से उस समस्या में, आप याद रखना, जब समस्या हमारे जीवन में आती है तो ये मत सोचना कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। उस समस्या में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इस समस्या में देखिए, समुद्र में जहाज है, 3 रात तक, 3 दिन तक वो आंधी तूफान थम नहीं रहा। जहाज उलट पुलट हो रहा है कि लग रहा है कि अब ये टूट ही जाएगा, है ना। कितने लोग वहां पर सोच रहे कि अब हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन में क्या कहा? मत डर, क्योंकि जो मैंने तेरे साथ यात्रा करने के लिए, जो तेरे साथ है, मैंने तुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे और आपसे कहते हैं कि मत डर। समस्या है, प्रॉब्लम है, आशीषें नहीं है जीवन में, तो आप डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर इस समस्या में भी परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है आपकी समस्या में आपके अपने आप को छोड़ जाए,
लेकिन आप ये याद रखना कि आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा पौलुस से बात की और क्या कहा, मत डर। हालेलुया। आने वाले दिनों में जब हमारी कलीसिया आगे बढ़ेगी, नए नए और लोग आएंगे, है ना, तो फिर डर भी आएगा कि अब लोग क्या कहेंगे, है ना। लोग कहेंगे कि तुम ईसाई बना रहे हो, बहुत कुछ बातें हमारे विरोध में कहेंगे। तो उस सतावट में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले ही स्वर्गदूतों ने आकर पौलुस से क्या कहा, जो यात्रा करने के लिए मैंने तुझे जो दिए हैं उसमें जो जन, तू मत डर और उनको क्या दे, हियाब। हालेलुया। क्या देना है, हिम्मत। और हम देखते हैं कि यहाँ पर 28वीं आयत में अध्याय में लिखा हुआ है कि अब वो क्या कह रहे, जब हम बच निकले, इसका मतलब कि वो एक समस्या में पड़कर वो वहां से निकल आए, है ना। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक उन्होंने अपने हाथों से जहाज को, मतलब यहाँ पर 19वीं आयत में दिया कि वो तीसरे दिन क्या हुआ, वो आंधी जाके बंद हुई। पौलुस ने वहां प्रार्थना की परमेश्वर से, और परमेश्वर ने वहां पर जहाज में जितने लोग थे सबको बचाया। और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी, दिमाग दिया कि जहाज में जितना सामान था, क्योंकि जब पौलुस जाते थे सेवकाई के लिए, जब सेवकाई की यात्रा में कई सालों सालों तक वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए जब वो निकलते थे, तो जगह जगह वो क्या करते थे, चर्च स्थापित करते थे, है ना, कलीसियाएं स्थापित करते थे। जहां 2 या 3 परिवार हो गए, वहां क्या कर देते थे, वो कलीसिया स्थापित कर देते थे, है ना। तो वहां पर लिखा हुआ है कि विश्वासी लोग बहुत प्यार करते थे अपने दास से, पौलुस से, है ना। तो वो क्या करते थे, उनकी रास्ते में खाने पीने का भी प्रबंध विश्वासी ही उनको क्या करते थे, सारा बंदोबस्त जो होता है इंतजाम करके उनको देते थे, है ना। तो अब वहां पर लिखा हुआ है कि देखते हैं हम कि जहाज में गेहूं की बोरियां भी थी, है ना, अनाज भी था। तो उन्होंने क्या करा, उनको ना देखकर उन्होंने क्या करा, उस पानी में वो जहाज में जो बोरियां थी गेहूं की, उनको क्या करा, लेकर पानी में डालते गए ताकि वो जहाज क्या हो, डूबे ना और वो और ऊपर को आ जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे परमेश्वर ने यहाँ इनको बचाया, और आगे दिया है कि यहाँ पर लिखा है जब हम बच निकले, इसका मतलब वो उस आंधी और तूफान से, है ना, उस समुद्र में डूबने से परमेश्वर ने उनको जब बचाया। तो 28वीं आयत में दिया है, तो यहाँ पर लिखा है कि तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। अभी वो एक माल्टा नामक जो द्वीप है ना, एक टापू है, वहां पर वो जहाज जाके ठहर गया और वहां वो उतरे। और वहां पर जब वो उतरे तो वहां दिया हुआ है कि वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। वहां पर लोग रहते थे उस टापू पे, है ना। तो वहां के जो माल्टा के जो निवासी हैं, जो वहां पर निवास करने वाले, रहने वाले जो लोग हैं, वहां पर उन्होंने क्या की, उन पर, किन पर, पौलुस पर, है ना, पौलुस के साथ और जो साथी थे उन पर क्या की, कृपा, अनोखी दया की, है ना। क्या दया की, क्योंकि मैं बरसने के कारण क्या थी, ठंड में बारिश हो रही थी, है ना, बारिश की वजह से क्या थी, ठंड थी। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, आग सुलगाकर हम सबको क्या करा, वहां पर ठहरा दिया, है ना। वहां पर लकड़ी रखी, आग जलाई और वहां पर क्या करा, उनको वहां बैठा दिया। और आगे दिया है, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा। हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस के जीवन को। पौलुस एक सेवक है, पौलुस एक दास है ना। अगर परमेश्वर ने हमें कलीसिया में जिस पद पर परमेश्वर ने हमें काम दिया है, चाहे वो चर्च की सफाई का काम हो, चाहे आराधना का काम हो, चाहे और भी, है ना, कई सारे परमेश्वर काम देते हैं हमें, लेकिन हम पौलुस को देखते हैं जो सेवक होने के बावजूद भी कलीसियाओं को देखा जाए तो स्थापित करने वाला सेवक, इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक होने के बावजूद भी यहाँ पर हम पौलुस को देखते हैं 3री आयत में, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा। मतलब देखिए, परमेश्वर के दास होने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं,
है ना। पौलुस के अंदर एक दीनता देखिए, एक नम्रता देखिए, हालेलुया। लेकिन हम विश्वासी होके क्या करते हैं, हम काम करें, है ना, हम दूसरों की प्लेटें धोएं, या हम फर्श बिछाएं, या हम साफ सफाई करें, है ना। अगर हम करते भी हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, हम बहुत टिप्पणी करते हैं, बहुत कुड़कुड़ाते हैं कि यह हमारा ही काम है। अगर हम करते हैं तो सच में जब हम नीचे से नीचा काम करते हैं तो परमेश्वर हमें उतना ही ऊंचा उठाता है, हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि पौलुस को क्या जरूरत थी, लोगों ने वहां पर लकड़ियां रख रहे हैं लोग, लेकिन पौलुस को क्या जरूरत थी कि वहां पर पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा उठाया और उठाकर बटोर कर क्या करा, आग पर रख दिया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमें इस चीज में, इस बात से हमें परमेश्वर के सीखना है कि हम चाहे परमेश्वर के सेवक क्यों ना हो, हमें कभी ये नहीं होना चाहिए घमंड कि मैं प्रचार करता हूं, या मैं प्रचार करती हूं, या मैं परमेश्वर का सेवक हूं, कलीसिया हमारी है ना, मैं परमेश्वर का इतना बड़ा दास हूं या दासी हूं, तो मैं क्यों ये काम करूं, है ना। आपने कई दासों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, कलीसिया में देखते हैं तो वो छोटे छोटा झाड़ू लगाने लगते हैं, है ना, और क्या करते हैं, दरी बिछाने लगते हैं, कुर्सियां लगाने लगते हैं। क्यों? पौलुस के जीवन से हम देख सकते हैं कि कैसे पौलुस ने वहां पर गट्ठर को उठाया और उठाकर क्या करा, आग पर रखा। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी एक दीनता और नम्रता को पौलुस की देखते हैं, हालेलुया। यही दीनता, यही नम्रता हमारे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। आगे देखते हैं, आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से क्या हुआ, उससे पहले सांप क्यों नहीं निकला, गट्ठर बटोरा, है ना, लकड़ियां निकाली होंगी, गट्ठर बटोरा, उसको इकट्ठा किया होगा लोगों ने, तब सांप क्यों नहीं निकला। वहां पर लिखा हुआ है कि जैसे ही पौलुस ने कि वो गट्ठर बटोर कर आग पर रखा ही, आग पर, है ना, आग जल रही है और उस आग पर क्या रख दिया, उस गट्ठर को और भी लकड़ियों को रख दिया तो वो और जलने लगी, है ना। और वैसे ही वहां पर लिखा हुआ है तो एक सांप आंच पाकर, ऐसे ही नहीं, उसने क्या, सांप को क्या लगी, एक लौ लगी, है ना, आंच की, आग की एक तपन लगी उसको। वैसे वो गट्ठर में छुपके बैठा हुआ था, है ना, और जैसे उसको आग की वो तपन लगी, वैसे वहां पर लिखा हुआ है कि एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से क्या हो गया, लिपट गया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो आंच पाकर, है ना, इस यहाँ पर हम थोड़ा रुकेंगे और इस वचन से हम थोड़ा सीखेंगे कि आंच पाकर का मतलब क्या है, कि आग, है ना। जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं, जब हम वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना जब हम करने लगते हैं, है ना, तो हमारे अंदर एक आत्मा की आग आने लगती है। और जब हमारे अंदर आत्मा की आग आने लगती है तो जो सांप है, जैसे आग पाकर वो जैसे निकला वहां से, है ना, वैसे हमारे जीवन में व्यभिचार की जो सांप है, क्रोध की जो सांप है, बाप दादाओं से चले हुए ये जो सांप है ना, वो क्या करते हैं, फिर वो निकल निकल कर क्या करते हैं, भागते हैं, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर सांप यूं ही नहीं, वो छुप के बैठा रहा जब तक आग नहीं जली। जब आग जली वैसे ही वो आग की तपन को जैसे उसने महसूस किया, वैसे वो वहां से तुरंत क्या हुआ, निकला और निकलकर तुरंत क्या किया उसने, पौलुस के हाथ में लिपट गया, हालेलुया। जब आपको लगता है कि हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, हम आधी रात को उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करके सोते हैं, फिर हमें बुरे सपने क्यों आते हैं, फिर हमें इस तरीके का हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तो आपको आज इस वचन से आपको उत्तर मिल रहा है कि जब आप आत्मा में आगे बढ़ते हो, जब आप और आग से भरने लगते हो, और जहां आग होगी वहां शैतान ठहर नहीं सकता, हालेलुया। और वैसे ही आग को जैसे देखा सांप ने और महसूस किया, वैसे ही वो वहां से निकल के भागा। हमारे जीवन में जब परमेश्वर की आग जलेगी, जब दुआ प्रार्थना में हम बढ़ेंगे तो आग जलेगी, और जब आग जलेगी तो वो व्यभिचार, वो क्रोध, वो गंदी आत्माएं, वो सारे श्राप निकल के भागेंगे, हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो पौलुस के हाथ में लिपट गया और उस सांप की इतनी औकात नहीं हुई कि वो उसको काटे, हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि पौलुस परमेश्वर का दास, आत्मा में भरा हुआ, नम्र और दीन, वो हाथ में जाके लिपट गया। और आगे लिखा हुआ है कि पौलुस ने क्या किया, कि उसने क्या किया, उसको झटक दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है, जब हम आत्मा में भर जाएं, जब हम परमेश्वर की आग से जब हम भरते जाते हैं, जब हम जितनी उपवास प्रार्थना करते हैं उतने ही हम और आग से भरते हैं। और जब हम आग से भरते हैं तो ये चीजें आपके जीवन में आएंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमने प्रार्थना की, उपवास किया, हमने घंटों प्रार्थना की और फिर हम सोने के बाद जब हम उठ रहे हैं तो हमें फिर वही गंदे सपने, है ना। फिर हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही है या हमें चंगाई नहीं मिल रही है, फिर हमारे जीवन में निराशा, है ना। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि प्रार्थना करने के बाद भी हमें क्यों ऐसा हमारे जीवन में, है ना। तो आपको इस वचन से सवाल, आपके सवाल का इस वचन से उत्तर मिल रहा है कि आपके जीवन में वो सांप, जो क्रोध, जो व्यभिचार, जो श्राप, है ना, वो क्या है जो आपके जीवन में पनप रहे थे, है ना। जब आपकी आग जलेगी आपके अंदर तो वो निकल निकल कर क्या होते हैं, भागते हैं। जब तक आप उपवास प्रार्थना नहीं करोगे, आप अपने जीवन में आप ये संकल्प नहीं लोगे, निर्णय नहीं लोगे कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे वचन को पढ़ना है, मैंने एक टाइम बनाया है, और आप ऐसा नहीं करोगे, आप यूं ही एक ऐसी ही जिंदगी जियोगे। क्योंकि नीति वचन में क्या लिखा है, जो अपनी चाल चलन की चौकसी नहीं करता वो क्या हो जाता है, अचानक नष्ट हो जाता है। अचानक पता भी नहीं चलता, है ना। तब हम सोचते हैं अरे ये व्यक्ति तो मसीह में चलता था, अचानक से इसको हार्ट अटैक, अचानक से इसका एक्सीडेंट, अचानक से इसको बीमारी, और ये खत्म हो गया, कैसे। हमें अपनी चाल चलन में क्या करना है, निश्चिंत नहीं रहना है, सोचना है। हमारे चाल चलन में हमें सोचना है। रात में जब हम बैठे प्रार्थना करने के लिए तब अपने आप में सोचना है कि हमने दिन भर में क्या किया, किसको हमने दुख पहुंचाया, किसके बारे में हमने बुराई की, किसको हमने बुरा कहा, किसकी हमने निंदा की, है ना। इन तमाम प्रकार की बातों को हमें सोचना है। क्या हमने गलत देखा, क्या हमने गलत बोला, क्या हमने गलत सुना। जब हम इन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं और क्षमा मांग कर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम जब हमारे अंदर वो आग जब जलती है, तो ऐसे ही जो सांप जो हमने देखा कि छुप के बैठा था, आग पाकर निकला, वैसे हमारे जीवन में जब वो आत्मा में हमारे अंदर आग को देखेगा तो वो निकल निकल कर भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको हताश और निराश नहीं होना कि हमने प्रार्थना की, हमने वचन का अंगीकार किया और हम सुबह उठने के बावजूद भी फिर हमें वही गंदे सपने आ रहे, है ना। आपको निराश नहीं होना। क्या करना है, कंटिन्यू, निरंतर आपको प्रार्थना में क्या करना है, लगे रहना है, लगे रहना। आग को और ज्यादा जलाओ और प्रार्थना करो। जब आपकी आग जलती रहेगी, जलती रहेगी, तो ऐसे सांप जो आपके जीवन में पले हुए थे आपके बाप दादाओं से, वो क्या होंगे, निकलकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि हाथ से लिपट गया सांप, और जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य क्या है, हत्यारा है या क्या है, पापी है ना। जब हम धर्मी होकर भी हमारे जीवन में जब ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तब हम जो लोग नहीं जानते, है ना, प्रभु को, वो क्या है, हम पर आरोप लगाने लगते हैं, ये कहीं ना कहीं पापी है ना, कहीं ना कहीं ये क्या है, हत्यारा है ना। तो वहां पर जो लोग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, जो मसीह को नहीं जानते, है ना, वो क्या कह रहे हैं कि ये मनुष्य क्या है, हत्यारा तो नहीं है, क्योंकि इसके सांप लटक गया हाथ में, है ना, अभी ये मरने पर ही है, ऐसे आगे दिया है। और लिखा हुआ है कि सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। उन्होंने अपने मन में क्या ठान लिया, पौलुस का काम। हम यहां पर देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि समुद्र से तो बच गए, है ना, समुद्र में जो आंधी और तूफान और समस्याएं आई, डूबने से हम बच गए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि तो भी न्याय ने जीवित रहने
ना दिया। अब वो पौलुस पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि अब परमेश्वर न्यायी है और उनका मतलब है कि अब न्याय इन्हें जीवित रहने नहीं देगा। अब हम आगे देखते हैं, तब यहां पर लिखा है, तब उसने सांप को आग में क्या करा, झटक दिया। किसने? सो रहे सब? सोने वाले बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि उसने सांप को क्या करा, आग में झटक दिया, है ना। तो हमारा भी काम है, जब हमारे पीछे जब लगता है कि ऐसे पाप हमारा पीछा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनको, हमारा ही काम है, प्रभु के दास का काम नहीं है। वो हमारा काम है कि वो उनका काम क्या है कि वो हमें सिखाएंगे, समझाएंगे, शिक्षा देंगे, है ना। इनको निकालने का काम किसका है? हमारा और आपका है ना। इनको पाला किसने है? हमने और आपने ही पाला है ना। क्रोध को पालता कौन है? हमने और आपने पाला है ना। व्यभिचार को पाला किसने है? हमने और आपने तो पाला है ना। तो इसको निकालेगा कौन? हम और आप ही निकालेंगे। और हम देखते हैं कि पौलुस ने क्या किया, उसको झटक दिया। कहां? इधर उधर नहीं, आग में। हालेलुया। जब आपको लगता है कि ऐसे पाप आपका पीछा कर रहे हैं, आपको प्रार्थना और प्रार्थना में आगे बढ़ना है, आपको और आग जलानी अपने जीवन में, और क्या करना है, उन तमाम प्रकार के पापों को मुंह से अंगीकार करके क्या करना है, उनको जलाना है। कैसे? यीशु के लहू से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं यहां पर कि और लिखा हुआ है कि और उसे कुछ हानि ना पहुंची। पौलुस को सांप ने काटा नहीं और कुछ भी पौलुस के शरीर पर कोई भी हानि नहीं हुई। और लिखा हुआ है, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सोच रहा है? जो परमेश्वर को नहीं जानते। अब वो पता है क्या सोच रहे हैं कि अब इसका हाथ सूझ जाएगा, अब इसको ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वो इस चीज में वो मतलब देख रहे हैं, पौलुस की तरफ उनकी नजर है और वो देख रहे हैं कि परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, और लिखा हुआ है, तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में नम्र और दीन, परमेश्वर के सेवा में जब हम कार्य करते हैं, जब हम आत्मा में भरे होते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की अग्नि होती है, आग जलती है, तो तमाम प्रकार की ये पाप, तमाम प्रकार की शैतान की युक्तियां हमें छू नहीं सकती। हालेलुया। और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौलुस को उसके शरीर पर कुछ भी हानि नहीं हुई। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और वो लोग क्या कहने लगे कि ये कोई क्या है, देवता है, मतलब एक कोई परमेश्वर से, ये परमेश्वर के समान है। हालेलुया। तो हमारे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है परमेश्वर की आग को जलाना। जब तक हमने बीते दिनों में क्या परमेश्वर के वचन से सुना भी था कि जब तक वेदी पर अग्नि जलती रहेगी, है ना, वेदी पर अग्नि क्या है, जलाते रहो, है ना। जलाने का काम किसका है? पास्टर का है। किसका है? हमारा और आपका है ना। अग्नि जलाने का काम किसका है? हमारा और आपका है। और अग्नि भेजने का काम किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। तो विशेष करके इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपके जीवन में आपको ये मन में आपकी सवाल हो, है ना, कि हमने पहले मैं कुछ नहीं करता था दुआ प्रार्थना, तो हमारे जीवन में सब कुछ नॉर्मल था, और जब हमने दुआ प्रार्थना बढ़ा दी, जब हम उपवास करने लगे, जब हम और प्रार्थना में समय देने लगे, तो हमें हमारे जीवन में वही समस्या फिर से आ रही है ना। तो आप बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो, बल्कि आप ये देखें, आपको और अपनी वेदी पर, आप एक वेदी हैं, है ना, आप क्या हो, एक चलती फिरती वेदी हो, है ना, परमेश्वर के मंदिर हो। तो आपके अंदर अग्नि जलती रहनी चाहिए। जब अग्नि जलती रहेगी तो क्या है, वो तमाम प्रकार की श्राप, वो पाप क्या है, क्या हो जाएंगे आपके जीवन से,
दूर हो जाएंगे। जब अग्नि जलती रहेगी जब हमारी वेदी पर, तो अग्नि के सामने जब वो सांप निकल कर भाग सकता है, तो वो पाप, वो श्राप हमारे जीवन से क्या है, भाग जाएंगे, जल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि ये तमाम प्रकार के गंदे सपने, ये बेविचार, ये क्रोध, ये बाप दादाओं के श्राप को हम यीशु के खून से क्या करते हैं, जलाते हैं। और जब हम ऐसा बोलेंगे तो वो जलेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो सांप को जब पौलुस ने आग में झटक दिया तो वो क्या हो गया होगा, जल गया होगा। हालेलुया। वैसे ही हमारा और आपका काम है कि हम क्या करें। अगर आपके जीवन में लग रहा है समस्या प्रार्थना करने के बावजूद भी आ रही है, तो आपको और अपनी वेदी पर अग्नि को क्या करना है, जलाना है, और उपवास प्रार्थना करनी है। और आप देखना अपने जीवन में कि जैसे पौलुस का कुछ भी नहीं हुआ, पौलुस का शरीर पे उसने काटा भी नहीं और कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही आप और हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। हम देखते हैं कि पौलुस ने क्या कहा, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, मत डर। पौलुस के जीवन में एक से एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आ रही है, लेकिन वो समस्या पौलुस के ऊपर हावी नहीं हो पा रही, बल्कि वो समस्या क्या है, पौलुस को छोड़कर जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पौलुस के जीवन से, इस अध्याय से हमें ये सीखना है कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मसीह में होने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में समस्या पे समस्या आ रही है, तो आप याद रखें, आपको अपने जीवन में अपनी वेदी पर अग्नि को और जलाना है। जब हम अग्नि को और जलाएंगे तो वो तमाम प्रकार की समस्याएं, वो बीमारियां, वो कलेश, वो श्राप क्या होंगे, जलकर राख हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, एक आग है, और परमेश्वर का वचन कहता है वो एक आग ही नहीं बल्कि एक भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे तमाम प्रकार के पापों को, श्रापों को क्या करते हैं, जला देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, एक आग है। हालेलुया। और हम भी उसके जलते हुए क्या बने, एक वेदी बने। हमारी वेदी पर अग्नि क्या है, जलती रहे, बुझने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। इस अध्याय से, परमेश्वर के इस वचन से परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया।